हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने साथ अपने हेयर कटिंग के लिए। तो हम आए हैं यहाँ पर द जावेद हबीब। मैं हमेशा से यहीं पे अपना हेयर कट करवाती हूँ आज 4 साल से, क्योंकि मुझे यहीं पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक साल में एक बार हेयर कट करवाना होता है, तो ये होता है कि फिर अच्छे से हेयर कट हो, ख़राब ना हो। तो मुझे इनके सिवा किसी पे भी भरोसा नहीं होता है। बट वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने सोचा क्यों ना निकल पड़ते हैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। तो हम आ गए हैं यहाँ वी मार्ट, और यहाँ पर विंटर कलेक्शन आ चुका था, जिसको देख के हमें बहुत सारा शॉपिंग करने का मन हो रहा था। बट हम जाके अटक गए साड़ियों पे। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कलर की साड़ियाँ थी। तो जैसा कि आपको पता है, मुझे साड़ियों का बहुत शौक है। फिर यहाँ पर मैं कप्स देख रही हूँ, और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ कप ले लिए जाएँ। अच्छे अच्छे दिख रहे थे मुझे, बट ये मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा था। मैं इतना ट्राई कर रही थी, बट ये ओपन नहीं हो रहा था। फिर प्राची ने कहा, दीदी आपको थोड़ा और खाने की ज़रूरत है। तो ऐसा हम लोग मस्ती कर रहे थे, और यहाँ पे छोटी ग्लास थी वो वोडका शॉट्स वाली। तो हमने कहा क्यों ना ये ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मस्ती कर रहे थे, और फिर हम सब सेक्शन में घूम के हमने कुछ स्वेटर्स ट्राई किए, और यहाँ पर हम अपना फ़ोटो शूट और वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिरर इमेज लेने में बहुत मज़ा आती है। फिर वापस से हम आ गए सलून। अभी भी हमें वेट करना था, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी, लगन बहुत ज़्यादा थी, और फाइनली मेरी बारी आ ही गई। तो भैया ने पूछा कि आपको कैसे हेयर कट चाहिए। मैंने कहा लेंथ नहीं चाहिए, बिल्कुल लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, और मुझे बस स्टाइलिंग करवानी है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, पहले हेयर वॉश करवाते हैं। फिर वो मुझे लेकर आ गए हेड वॉश के लिए, और मैं यहाँ पर मज़े से हेड वॉश करवा रही हूँ। हेयर वॉश होने वाला है मेरा, और भैया ने बहुत ही अच्छे से प्यार से मेरे हेयर को वॉश किया। उनका हाथ बहुत स्मूथ चल रहा था। कुछ लोगों का हाथ होता है ना, ऐसे बाल खींचते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरा वीडियो बन रहा है, और मुझे ना जब कोई मेरे बालों में हाथ लगाता है मुझे नींद आने लगती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। वो मुझे हेयर वॉश मेरा कर रहे थे, बट मुझे नींद आ रही थी, तो मेरी आंखें बंद हो जा रही थी। और फिर मेरा शैम्पू होने के बाद यहाँ पर उन्होंने लगाया सीरम बालों में, और कंडीशनिंग भी की थी उसके पहले। फिर सीरम लगाया, और यहाँ पर बालों को अब सुखा के थोड़ा सा ड्राई करके उसके बाद कटिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग के लिए हाय बोल रही हूँ, हेलो कर रही हूँ आप सब से, कि मैं और थोड़ा स्टाइल भी मार रही थी कि मैं जो है अभी कटिंग के लिए बैठी हूँ। फाइनली मेरा नंबर आ चुका है। और आपको पता है, जब हेयर कट हो रहा था तो भैया ने बोला कि मैम आपकी बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी है। मैंने कहा येस मुझे पता है। सब मुझे बोलते हैं लंबे बाल रखा करो, बट लंबे बाल ना मुझसे मतलब केयर नहीं होता। पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे, बट फिर धीरे धीरे ना मुझे इतना ज़्यादा उसकी केयरिंग करनी पड़ती थी, और फिर जब वो झड़ते थे ना तो बहुत दुख होता था। आप सब भी बताइएगा, आपके बाल जब गिरते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है ना, मतलब ऐसे लंबे लंबे बाल निकलना। फिर ये होता है कि यार हमारे तो सारे बाल ही गिरे जा रहे हैं। तो मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने बाल अच्छे रखना पसंद करती हूँ, भले ही वो शॉर्ट हो या मीडियम हो या लेंथ उनकी लंबी हो। क्योंकि डेड एंड्स आ जाते हैं ना तो बाल की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ पर मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने चूज़ की थी लेयर कटिंग, और भैया को मैंने बोला था कि आप अपने हिसाब से कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बाल नहीं कटवाने वाली, मुझे बालों की लेंथ लंबी रखनी है अब। तो उन्होंने कहा ठीक है, बस थोड़ी सी लेंथ जाएगी और मैं आपके बालों की कटिंग कर देता हूँ। तो भैया ने स्टार्ट किया, और वो लेयरिंग करते करते इतना थक गए थे ना कि वो कह रहे हैं मैम आपके बाल इतने डेंस हैं कि इतने सारी लेयरिंग, मतलब मेरी 5 लेयरिंग हुई थी। और लोगों की लगभग 3 या 4 होती है या 2 होती है। 2 नहीं तो 3 तो होती है, बट मेरी 5 या 6 हो गई थी। सॉरी, आगे के फ्लिप ऐड करके 6 हो गई थी। मैंने सोचा था कर्टन बैंग्स लूँगी, बट मेरा मेरा फोरहेड ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो कर्टन बैंग्स मेरे पे सूट नहीं करेगा। बट मुझे कर्टन बैंग बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हो रही है मेरी कटिंग। कटिंग में कितना टाइम लगता है, और ये जैसे जैसे मेरे बालों को हाथ लगा रही थी मुझे नींद आ रही थी। और मुझे बहुत ये एक्साइटमेंट भी थी कि मेरा बाल कैसे कट के आएगा। और बहुत दिनों के बाद जब आप नया हेयर कट लेते हैं ना, तो एक अलग से एक्साइटमेंट रहती है कि ये हेयर स्टाइल करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बट जब आप बाल कटवा के आते हो ना, तब आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। बाल कुछ दिन बाद जब बढ़ने लगते हैं ना, तब आपके अच्छे बाल दिखते हैं, मतलब आपको दिखता है अच्छा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ज़्यादा बाल नहीं कटे, मेरे थोड़े, ये तो किसी दूसरे के हैं शायद, नहीं नहीं मतलब मेरे ही हैं, बट इतने सारे नहीं कटे थे। और भैया जब बाल काट रहे थे ना, थोड़े थोड़े खिंच भी रहे थे, तो मैं कहती और जल्दी करो जल्दी करो। मेरे अंदर ना एकदम बैठने का पेशेंस नहीं है, मुझे लगता है जल्दी जल्दी करे जल्दी जल्दी करे। बट फिर भी भैया ने बहुत जल्दी किया, उन्होंने हाथ जल्दी जल्दी चलाया, और मतलब उनको एक्सपीरियंस था। ये लोग पूरी मतलब ट्रेनिंग लिए होते हैं, सोचिए मतलब लड़कियों के बाल लड़के काट रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग ही वो है। और इनको ज़्यादा अच्छे से आता है, मतलब
यहाँ वहाँ पे तीन भैया थे, तो एक और थे, मैंने इनको देखा, इनको ऑब्जर्व किया। इससे पहले मैं जिनसे कटवाती थी वो दूसरे थे, ये दुर्गेश भैया थे। तो मैंने इनको देखा तो ये किसी का कटिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं मतलब मैं इन्हीं से करवाऊंगी। तो उन वहाँ पे एक भैया थे, वो बोले ठीक है जाइए वेट करिए आप। मैंने कहा हाँ मैं वेट कर लूँगी बट इन्हीं से कटवाऊंगी। और फिर यहाँ पर बालों की इन्होंने हेयर ड्रायर शुरू कर दिया है मेरा, मतलब कटिंग हो चुकी है, वो बालों को स्टाइलिंग कर रहे हैं। और फाइनल लुक मेरा ऐसा आने वाला है। और उस समय ना इतना अच्छा लग रहा था बालों को, मतलब हेड एकदम हल्का हल्का सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सर पे कुछ है ही नहीं है। और बहुत ही फिर ये मेरा ना सिर हिल जा रहा था, तो ये बोल रहे थे कि आप मैम जितना सीधा सिर रखेंगी ना उतना ही अच्छी कटिंग होगी आपकी। और फिर ये बहुत मेहनत से, कितनी मेहनत करते हैं ना ये लोग, मतलब हेयर कट के लिए भी मेहनत चाहिए होती है, सब चीज़ों में मेहनत लगती है। तो भैया बहुत ही इस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा खिंच रहे थे, तो मुझे लग रहा था तो भैया कह रहे बस हो गया मैम, हो गया हो गया हो गया। और मैं ऐसे भूत जैसे बन के बैठी हूँ, अभी प्राची आएगी और बोलेगी ये कौन है भूत, वो मुझे चिढ़ा रही थी कि भूत बनी है, देखो भूत बनी है। क्योंकि वो बालों को हटा नहीं सकते थे, मेरे तो हाथ अंदर बंधे हैं ना, मैं शोले की ठाकुर बन के बैठी थी मेरे अंदर हाथ बंधे हुए थे। बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, पता है, क्योंकि नया लुक आ रहा था और हेयर स्टाइल मेरी नई हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं जल्दी से वेट कर रही थी कि कब मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो और मैं देखूं। और जब मेरा फाइनल लुक आता है ना तो मुझे इतनी मज़ा आती है। अभी ये आगे के बालों को फ्लिप को मतलब स्टाइलिंग कर रहे हैं फोल्ड करके। हालांकि जब आप आते हो ना घर पे और जब फिर से दोबारा से हेयर वॉश होता है ना, तो ये सब मतलब सिर्फ कटिंग रह जाती है, ये स्टाइलिंग नहीं बचती है, उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। बट इन्होंने कटिंग अच्छी की थी, तो फाइनल मेरा कुछ ऐसा लुक आया, आप देख सकते हैं। भैया भी मेरे बालों के साथ बहुत बढ़िया से मज़े से खेल रहे थे कि मतलब ऐसे उसको बाउंस कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगा था मेरे बालों पे, मेरे सर पे विग लगी हुई है एकदम बहुत, क्योंकि डेंसिटी पूरी खुल के आ गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डेंस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी की कोई विग रखी हुई है। टच वुड थूथू नज़र ना लगे मेरे बालों को। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, प्रतापगढ़ में जावेद हबीब है यहाँ पर, ये सिद्धार्थ होटल के आगे ही है। और आप देख सकते हैं, आपको कैसा लगा मेरा ये लुक प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और कुछ ऐसा आ रहा था मेरा, ये देखिए अगर आप क्लच करेंगे तो ऐसा लुक आएगा। आप ये देखिए पीछे से बिल्कुल एकदम अच्छी सी लेयरिंग आ गई है। और अभी जब बड़े होंगे ना थोड़े से तो और ज़्यादा प्रिटी लगेंगे। और मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई थी, बहुत मतलब जितनी मैं रखना चाहती थी उतनी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे बाल भी मुझसे हैंडल नहीं होते। लोग मुझे बोलते हैं कि क्यों कटवा देते हो, क्यों कटवा देते हो, बट मुझसे नहीं हैंडल होता है। और ये वीडियो मैंने डाला है शॉर्ट्स पे, आप देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, बस ये हो रहा था जल्दी से मैं अपने बालों को हाथ लगाऊं। तो मैंने कहा भैया जल्दी से इसे खोलिए, मैं भी अपने बालों को टच करना चाहती हूँ। और जैसे भैया ने खोला मैं ये स्टाइल मारना शुरू हो गई और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि मेरा नया लुक। और उस टाइम पे जब आप नया नया हेयर कट लेते हो ना, तब तो ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं, कुछ नया एकदम लाइफ में चेंज ही हो गया है, लाइक नया फ़ोन आ गया है हाथ में, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मेरा हेयर कट का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। और आप भी जाइएगा तो प्लीज़ इन्हीं दुर्गेश भैया से ही हेयर कट करवाइएगा। तो मेरा लुक कुछ ऐसा रहा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मेरा लुक कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लेके आऊँगी। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राधे कृष्णा, स्माइल करते रहिए।